जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और ये जो क्लास हम कह सकते हैं एक प्रश्न देगी आपका, चाहे वो 4th ग्रेड का पेपर हो, पटवार का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, या 3rd ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास या इसके अलावा भी जो हम कह सकते हैं आपदा राहत के जो अभियान ऑपरेशन चलाए गए हैं या नारी सशक्तिकरण के, तो एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आने के चांसेस रहेंगे। मात्र 15 मिनट का वीडियो है तो स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। यहां से हम पढ़ेंगे सितंबर 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक महत्वपूर्ण जितने भी जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनका एक साथ सार संग्रह। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले जो अभ्यास है वो कौन सा है? टाइगर ट्राइब युद्धाभ्यास, टाइगर ट्राइब युद्धाभ्यास 2025 का। और ये जो अभ्यास कब से कब तक हुआ, तो आमतौर पे क्या पूछेगा, किन किन के बीच हुआ और कहां पे हुआ। ये पूछता, तारीख के बहुत कम चांस है, कहां हुआ और किसके बीच हुआ, ये प्रश्न ज्यादा रहता है। तो हम बात करेंगे यह 1 से लेकर 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? ये था चौथा संस्करण। लेकिन किसके बीच, ये ही सबसे खास पढ़ना आपको। ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में हुआ टाइगर ट्राइब युद्धाभ्यास। और ये द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास था। प्रथम चरण है हार्बर फेज का आयोजन कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम में किया गया था। द्वितीय चरण का आयोजन कहां पे हुआ? काकीनाडा में किया गया। और ये चौथा संस्करण है जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, टाइगर ट्राइब युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है खंजर युद्धाभ्यास। तो इसका आयोजन 10 से लेकर के 23 मार्च 2025 को, और कहां पे हुआ है ये मेन देखना है। तो खंजर युद्धाभ्यास ये हुआ है किर्गिस्तान के अंदर, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच में हुआ है ऑपरेशन या खंजर युद्धाभ्यास, जो कि कहां पे हुआ है? किर्गिस्तान में, भारत और किर्गिस्तान के बिटवीन। नेक्स्ट है वरुण अभ्यास। ये था 23 संस्करण 2025 में। तो ये मार्च 2025 में हुआ। और ये कहां पे हुआ है वरुण अभ्यास? ये हुआ है अरब सागर में। तो वरुण अभ्यास जो कि 23वां संस्करण है, जिसका आयोजन कहां पे किया है? तो अरब सागर के अंदर। और किस किस के बीच में है? तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो ये अभ्यास हुआ वरुण अभ्यास, ये कहां पे हुआ है? अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट है सूर्य किरण अभ्यास। तो सूर्य किरण जो अभ्यास, ये जनवरी 2025 में, लेकिन हुआ कहां पे? नेपाल में है, भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल के बीच में जो अभ्यास हुआ है तो वो कौन सा है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, जनवरी 2025 के अंदर। नेक्स्ट है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो कि फेब 2025 में कहां पे हुआ? मालदीव पे इसका आयोजन किया साथियों। और भारत और मालदीव की सेना के बीच में। तो भारत और मालदीव की सेना के बीच में कौन सा हुआ है? एक्वेरियन सैन्य अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच में। और हुआ भी कहां पे? मालदीव के अंदर। ओस्ट्रा हिंद अभ्यास, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभ्यास किया गया तो उसका नाम क्या है? ओस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास, जो कि हुआ कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में। किस किस के बीच में है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑपरेशन कह सकते हैं या ओस्ट्रा हिंद कह सकते हैं, या पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। और ये प्रश्न आ चुका एग्जाम के अंदर। डेजर्ट नाइट अभ्यास, वापस सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट नाइट अभ्यास। और ये कहां पे हुआ है? अरब सागर के अंदर। तो इसका आयोजन भी अरब सागर के अंदर हुआ। लेकिन किस किस के बीच में? तो भारत, फ्रांस व दुबई, भारत, फ्रांस और दुबई की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। वापस सुनिएगा, सिनबेक्स पढ़ेंगे पुणे महाराष्ट्र में, भारत और कंबोडिया की सेना के बीच में हुआ। सिम्बेक्स पढ़ेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच में हुआ। सिलनेक्स पढ़ेंगे विशाखापट्टनम में, भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में हुआ। तो तीनों का ये फैक्ट अच्छे से देख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नाइट अभ्यास अरब सागर में भारत, फ्रांस और दुबई की सेना के बीच में हुआ है। और आगे है गरुड़ शक्ति अभ्यास, जिसका आयोजन कहां पे हुआ? इंडोनेशिया में। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन ये कहां पे हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर हुआ है, भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में। अगला है ऑपरेशन नादेर, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ऑपरेशन नादेर मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पढ़ सकता है पटवार एग्जाम के अंदर। तो मई 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन नादेर, मई 2025 के अंदर है। तो ये हुआ है भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन। तो आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर में चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, तो ऑपरेशन नादेर नाम दिया गया है मई 2025 के अंदर। ऑपरेशन सिंधु अभियान, तो इजराइल, ईरान,
संघर्ष के बीच में, अब सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंधु, इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच में भारत ने ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु अभियान चलाया। वापस सुनिएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा भारत ने ईरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो मिशन चलाया, तो नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन सिंधु अभियान नाम दिया गया, ऑपरेशन शिवा। तो इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन शिवा अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, ऑपरेशन शील्ड। तो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के चलते पाकिस्तान के जो सीमावर्ती जिले जैसे कि बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलोदी है, गंगानगर है, बीकानेर है, यहाँ पे तो उनके सीमावर्ती जिले पूछ लें, सीमावर्ती राज्यों के अंदर कौन सा अभियान चलाया गया मॉक ड्रिल के लिए? तो वो अभियान कौन सा है? ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है, जिसके तहत है मॉक ड्रिल करवाई गई। नेक्स्ट है ऑपरेशन कगार। तो ऑपरेशन कगार माओवादी या नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने के लिए तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन कगार नामक अभियान। ध्यान दे लेना, ऑपरेशन नादेर हमने पढ़ा है, इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर है आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया गया, और ये ऑपरेशन कगार है, ये माओवादी या नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने के लिए तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन केलर, ये भी चलाया गया कहां पे? जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन आर्मी के द्वारा 13 जुलाई 2025 को ऑपरेशन केलर, ध्यान देना, ऑपरेशन किलर के तहत जम्मू कश्मीर के केलर है, जम्मू कश्मीर के केलर के घने जंगल वाले इलाकों में लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों को मारा गया। तो कौन से अभियान के तहत? ऑपरेशन केलर अभियान के तहत लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन अभ्यास आयात स्थिति में नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई तैयारियों को परखने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो कौन सा है? ऑपरेशन अभ्यास। टाइगर क्लो अभियान, तो ये भारत और अमेरिका के बीच वायुसेना ने भाग लिया, भारत और अमेरिका की एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया है टाइगर कला अभ्यास के अंदर। जून 2025 में गरुड़ प्रशिक्षण के अंदर बागद यूपी में इसका आयोजन हुआ। आगे देखेंगे तो ऑपरेशन बिहाली, ऑपरेशन जो बिहाली है, ये ऑपरेशन बिहाली उधमपुर जम्मू कश्मीर में 26 जून 2025 को शुरू किया गया एक सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ संचालित किया जा रहा है। और नेक्स्ट है ऑपरेशन सरदवा। तो राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर सुरक्षा बल के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सरदवा शुरू किया गया, और यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मद्देनजर चलाया गया है। और आगे चलेंगे, ऑपरेशन साइक्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान के कहां पे हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, और ये 10 से लेके 23 फरवरी 2025 को आयोजन किया गया। तो कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 3rd एडिशन संस्करण है ऑपरेशन साइक्लोन का। और वो अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो भारत और मिस्र के द्वारा तीसरा संस्करण कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, प्रश्न पूछा गया है एक बार, धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो भारत और जापान के बीच चलाया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण, जो कि 25 से लेकर के 9 मार्च 2025 तक को कहां पे हुआ है? जापान के माउंट फूजी में हुआ। तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में। लेकिन साइक्लोन पढ़ेंगे भारत और मिस्र के बीच में, भारत मिस्र के बीच में कौन सा? साइक्लोन। धर्म गार्जियन पढ़ेंगे तो भारत और जापान के बीच में। ऑस्ट्रा हिंद पढ़ेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पढ़ लिया आपने। और नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन या अभ्यास डेजर्ट हंट। तो राजस्थान के जोधपुर में 24 से लेकर के 28 फरवरी 2025 को डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ ने एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ भागीदारी की है। तो इसका नाम क्या दिया है? ऑपरेशन डेजर्ट हंट 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना इसको। नेक्स्ट है सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट अमेरिका के पास 4 से लेकर 19 मार्च 2025 तक सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के द्वारा आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर।
तो नौसैनिक जो अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम क्या है? बोंगो सागर और भारत और बांग्लादेश नौसेना के बीच में। तो बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। कब से कब? 10 से लेकर 12 मार्च 2025 तक आयोजन किया गया। द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसमें दोनों देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। तो ध्यान दिलाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर, भारत बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में आपने पढ़ा। और नेक्स्ट है त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम। तो त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का बात करेंगे। ये दूसरा संस्करण 21 अप्रैल से लेकर के 9 मई 2025 तक को नई दिल्ली में स्थित मानिका सेंटर में आयोजित किया गया त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम। और नेक्स्ट है तीस्ता प्रहार फील्ड अभ्यास। भारतीय सेना के द्वारा 8 से लेकर के 10 मई 2025 के बीच में पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता पहाड़ का युद्धाभ्यास किया गया। तीस्ता पहाड़ कहां पे हुआ है? पश्चिमी बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना का परिचालन क्षमता, समन्वय, युद्ध तत्परता का परीक्षण करना था। और यह अभ्यास 2025 में त्रिशक्ति कोर के नेतृत्व में पूर्वी कमांड के तहत किया गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज राहत। तो 15 मई 2025 को कहां पे? नागालैंड में भारतीय सेना के द्वारा की स्पीयर कोर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर हम कहेंगे रिन्वेट फोर्स के नेम एक्सरसाइज राहत नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रतिक्रिया संचालन में समन्वय, तत्परता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है, जिसमें वास्तविक समय में बचाव और राहत प्रदर्शनों का अनुकरण करना है। तो जिनका आपदा टॉपिक है, जैसे 4th ग्रेड में दे रखा है, तो उनमें पढ़ लेना, उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक्सरसाइज राहत अभियान ऑपरेशन सिंदूर सबसे खास और चर्चा में रहा और प्रश्न पूछा जाने का चांसेस रहेगा। तो वर्तमान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नवीनतम उच्च सटीक सैन्य प्रतिक्रिया का अकाट्य अतुलनीय उदाहरण है, जिसे कुर्द पहलगाम हमले के बाद में शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में पर्यटकों पर 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों, 5 पर्यटक और एक स्थानीय युवक की हत्या कर दी गई थी। और इस आतंकी कृत्य के प्रति उत्तर भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। भारत ने आतंकी गतिविधियों को समूल नष्ट करने के संकल्प के साथ 6 से लेकर 7 मई 2025 की रात को उच्च सटीक और सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो कब लॉन्च किया? 6 से 7 मई 2025 को, जिसमें भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकवादी बुनियादी ढांचों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। और भारत के इस स्ट्राइक में मरकज तैयबा, मुरिद के महमूना, सियालकोट, मरकज सुभान, बहावलपुर, सैद बिलाल कैंप पीओके, बरनाला कैंप भिम्बर पीओके, गुलपुर कैंप कोटले पीओके, अब्बास कैंप कोटलो पीओके, सवाई नाला पीओके और सरजल सियालकोट आतंकी अड्डों में लगभग 100 आतंकी है वो मार गिराए थे। और इस ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ दुनिया के समक्ष रखी थी। और ऑपरेशन ओलिविया का जिक्र करेंगे तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा वार्षिक मिशन है, जो नवंबर से मई तक ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए चलाया गया। तो कछुओं के संरक्षण के लिए जो अभियान चलाया गया वो कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया है। और इसके बाद में है त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा। तो भारतीय सशस्त्र बलों की महिला शक्ति का प्रदर्शन करने और समुद्री गतिविधियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिशक्ति नाविक अभियान समुद्र प्रशिक्षण का शुभारंभ 7 अप्रैल 2025 को किया गया। और यह एक अनूठा संयुक्त सेवा महिला समुद्री अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला समुद्री यात्रा अभियान है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत की महान योद्धा रानियों रानी वेलु नाचियार, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। और भाग लेने वाले बल थल सेना, नौसेना और कौन है? वायुसेना है, महिलाओं के लिए कह सकते हैं समर्पित। और ऑपरेशन बर्मा, तो भारत सरकार ने म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन बर्मा नाम अभियान चलाया है म्यांमार के अंदर। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 1.0, सुनिए अभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग है। और मेजबान देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई की एयरफोर्स। स्थान कहां पे? अल दफरा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में। आयोजन की जो अवधि है वो 21 अप्रैल से लेकर के 8 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया यूएई में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक
तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या दिया है, डस्ट लीक नाम दिया है। अभ्यास का नाम क्या, डस्ट लीक। और संस्करण छठा, डस्ट लीक कौन सा छठा संस्करण है, ये छठा संस्करण है। और ये हुआ है कहां पे, तो विदेशी प्रशिक्षण को नोड ऑन पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। भागीदार देश भारत उज्बेकिस्तान है। थीम क्या है, अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त बहु डोमेन उप पारंपरिक का संचालन करना। और उद्देश्य क्या, आतंकवादी विरोधी अभियानों में सहयोग, संयुक्त योजना और परिचालन और तालमेल को बढ़ावा देना। और नेक्स्ट है अभ्यास इंदर। तो अभ्यास इंदर का जो नाम है, अभ्यास इंदर है, वो अभियान 2025 का है और ये 14 संस्करण है। इसमें क्या है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास और वायुसेना के बीच में है। प्रतिभागी कौन है, भारतीय नौसेना और रूस की सेना। तो ऑपरेशन इंदर में हम बात करेंगे, प्रतिभागी है एक तो भारत है, एक कौन है, रूस है। और आयोजन की जो अवधि है 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट चरण और स्थान, तो बंदरगाह चरण है तो 28 से 30 मार्च को कहां, चेन्नई में आयोजित हुआ था। समुद्री चरण है 31 मार्च 2 अप्रैल तक को बंगाली खाड़ी में आयोजित किया गया। भाग लेने वाले प्रमुख जहाज एवं पोत कौन से हैं, तो भारतीय नौसेना का INS राणा जो विध्वंसक, INS कुठार कॉर्वेट और P8I P81 समुद्री गश्ती अभियान है। रूसी सेना की बात करेंगे तो RFS पंचेंगा बेड़ा टैंकर, RFS रेज की कॉर्वेट और RFS अल्दार कॉर्वेट, ये उनके रूसी सेना के इंडियन आर्मी के हैं। और कहां पे बंदरगाह चरण का पढ़ेंगे तो चेन्नई में आयोजित हुआ। समुद्री चरण पढ़ेंगे तो ये बंगाली खाड़ी में आयोजित किया गया है। ऑपरेशन इंदर नाम दिया गया है भारत और रूस के बीच में। और नेक्स्ट है इसके बाद में भारतीय वायुसेना का अभ्यास आक्रमण। तो भारतीय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आक्रमण अभ्यास किया गया। और नाम के अभ्यास आक्रमण एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हवाई हमलों की रणनीति को मजबूत करना है। और यह अभ्यास विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई। ध्यान दे लेना, तारीख पूछ सकते हैं कौन सी थी वो, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घटनाक्रम, और 6 और 7 मई को है वो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। नेक्स्ट शक्ति 8, भारत और फ्रांस का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या दिया है, शक्ति 8। टाइगर ट्रायम्फ, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 से लेकर 4 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ। और इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट है अगर पूछा जाएगा तो, और उस अभ्यास का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास जोधपुर में हुआ। तो यह किस किस के बीच में, भारत और सिंगापुर का है। तो भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये 14 संस्करण, जिसका आयोजन 27 जुलाई से लेकर के इस 4 अगस्त 2025 को कहां पे हुआ है, जोधपुर में आयोजन हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास, भारत सिंगापुर के बीच में कहां पे, जोधपुर के अंदर। और यह अभ्यास कागजी और कंप्यूटर पर आधारित युद्ध खेल के रूप में होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच सेनाओं का संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं और आपसी तालमेल योग्यता को संचालन करना और सुदृढ़ करना है। और हिस्सा लेने वाले देशों की सैन्य टुकड़ी है, सिंगापुर की कौन सी है, 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट। और इंडिया की पढ़ेंगे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो इसके अंदर भाग लेने वाली सैन्य टुकड़ी है। तो ये महत्वपूर्ण हमने अभ्यास पढ़े, बचाव अभियान पढ़े, राहत अभियान पढ़े, आपदा प्रबंधन के अभियान पढ़े। उम्मीद है आगामी एग्जाम में एक प्रश्न आपका करंट का आएगा तो इनसे पूछने के प्रबल चांसेस रहेंगे। योजना की अवधि को लेकर के थोड़ा कम प्रश्न आता है, किन किन के बीच और कहां पे हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा। तो नमस्कार, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। सभी को अच्छे से क्लास लगाएं, अच्छे से पढ़ता रहे। शॉर्ट एंड स्वीट का फैक्ट है आपके एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा। ओके।